नमस्कार, मैं गायत्री आचार्य। द पोस्ट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस विषय पर जिसके कारण देश की संसद में हंगामा होता रहा और देश में चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। वो है पेगासस स्पाईवेयर। भारत में पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर चर्चा में है। भारत में इसके जरिए कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। पेगासस को इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। इसे लेकर पहले भी विवाद हुए हैं। मेक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकार तक पर इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियों ने इस पर मुकदमे किए हैं। ये कंपनी दावा करती रही है कि वो इस प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। हालिया आरोपों को लेकर भी NSO ने ऐसे ही दावे किए हैं। सरकार भी जाहिर तौर पर बताती है कि इसे खरीदने के लिए उनका मकसद सुरक्षा और आतंकवाद पर रोक लगाना है, लेकिन कई सरकारों पर पेगासस के मनचाहे इस्तेमाल और दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में मोदी सरकार भी संदेह के घेरे में है। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन फोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परस्काई की एक रिपोर्ट के अनुसार पेगासस आपको एन्क्रिप्टेड ऑडियो सुनने और एन्क्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने लायक बना देता है। एन्क्रिप्टेड ऐसे संदेश होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले को होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो भी उसे देख या सुन नहीं सकती है। पेगासस के इस्तेमाल से हैक करने वाले को उस व्यक्ति के फोन से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकती हैं। इसके बाद साल 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको की सरकार पर पेगासस की मदद से मोबाइल की जासूसी करने वाला उपकरण बनाने का आरोप लगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसका इस्तेमाल मेक्सिको में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और भ्रष्टाचार रोधी कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जा रहा है। मेक्सिको के जाने माने पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी सरकार पर मोबाइल फोन से जासूसी करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर मेक्सिको की सरकार को इजरायली कंपनी NSO ने इस शर्त पर बेचा था कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ अपराधियों और चरमपंथियों के खिलाफ करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि ये स्मार्टफोन और मॉनिटर कॉल्स, टेक्स्ट और दूसरे संवादों का पता लगा सकता है। ये फोन के माइक्रोफोन या कैमरे को एक्टिवेट भी कर सकता है। संसद में मानसून सत्र के ऐन पहले रविवार को एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई। ये रिपोर्ट दुनिया भर के 17 मीडिया संस्थानों के कंसोर्टियम ने जारी की। इसने देश की सियासत गरमा दी। इसमें कहा गया कि इजराइल के पेगासस स्पाईवेयर की मदद से भारत में कई नेताओं, पत्रकारों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों का फोन हैक किया गया है। रिपोर्ट में 150 से ज्यादा लोगों के फोन हैक करने की बात कही गई। वहीं भारत में कम से कम 38 लोगों की निगरानी की बात कही गई। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। साथ ही ये भी कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ प्राइवेसी मौलिक अधिकार है। क्यों शक के घेरे में है सरकार? पेगासस एक मेलवेयर है। इसे इजरायली फर्म ग्रुप बनाती है। आतंकियों को ट्रैक करने के लिए इसे बनाया जाता है। वो किसी निजी कंपनी को ये सॉफ्टवेयर नहीं बेचती है। इसकी सप्लाई सिर्फ सरकारों को ही की जाती है। यही वजह है कि सरकार इस मामले में सीधे विपक्ष के घेरे में है। ये स्पाईवेयर एंड्रॉयड और आईफोन को हैक कर लेता है। इसकी मदद से हैकर को स्मार्टफोन का पूरा एक्सेस मिल जाता है। ये बात सच है कि ये टेक्नोलॉजी भारत ने खरीदी है तो इसका इस्तेमाल भी हुआ होगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि विश्व के ग्रुप ऑफ प्रेस ने एक लंबा समय लगाकर कड़ी मेहनत कर जो तथ्य दुनिया के सामने लाया, जिसमें बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आईं। फोन टेपिंग देश में कोई नई बात नहीं है।
ये सरकार की अनुमति से होती रही है, पर इस बार की फोन टैपिंग कुछ अलग ही किस्म की है। इससे टैपिंग करने वाले के पास संबंधित व्यक्ति के विषय में ऐसी जानकारियां हाथ लग जाने की बात की जा रही है, जिन जानकारियों के आधार पर जानकारी इकट्ठा करने वाले की हाथ की कठपुतली बनने की बात भी कही जा रही है। इसी का नतीजा बताया जा रहा है कि कई प्रभावशाली लोग अपने पद से भी हट गए और चुपचाप भी बैठे हैं। जांच में पता चला है कि इसमें विपक्षी पार्टियों के प्रमुख नेता, सत्ताधारी पार्टी के नेता, मंत्री और उनका स्टाफ, अधिकारी, जज, साथ ही देश के कुछ चुनिंदा लोगों की भी फोन के द्वारा जासूसी की गई है। इस मुद्दे पर देश की संसद भी ठीक से चल नहीं पाई। पूरा संसद सत्र पेगासस जासूसी कांड के नाम समर्पित हो गया। ये अच्छा नहीं हुआ। पेगासस मामला ठीक संसद सत्र के एक दिन पहले आया, जिसके कारण पूरे संसद सत्र में पेगासस को लेकर हंगामा होता रहा। इस विषय में देश के कुछ बड़े मीडिया हाउसों द्वारा चलाए गए अपने कार्यक्रमों में पेगासस के पक्षधर पैनलिस्टों से एक ही सवाल बार बार पूछा जाता रहा। इस मामले को ठीक संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों उठाया गया? उन तथाकथित एंकरों को पेगासस मामले के भारत में उठाने के समय को लेकर षड्यंत्र की बू आ रही थी। इस सवाल को एंकरों द्वारा अपने कार्यक्रम में कई बार पूछा जाता रहा। इन महान एंकरों को ये बात समझ नहीं आई कि कोई भी पत्रकार या मीडिया हाउस अपना समाचार या विशेष स्टोरी ठीक उसी समय लाना चाहेगा जब उस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो। इसमें इन महान एंकरों को कोई षड्यंत्र कहाँ नजर आया? कोई भी समाचार या स्टोरी लाने के लिए पत्रकार सही वक्त का ही इंतजार करता है और सही समय पर उसका प्रकाशन करना चाहता है और करता है। यही उसकी कड़ी मेहनत का पारितोष होता है। पेगासस द्वारा जासूसी हुई कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने में क्या हर्ज है? इस पूरे मामले का एक ही हल है, वो है जांच। देश में जब हर घटना की जांच हो सकती है तो इस घटना की जांच क्यों नहीं? जांच होने से जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तब जांच में दिक्कत क्या है? इस पूरे घटनाक्रम और आरोप प्रत्यारोप का हल एक ही है और वो है जांच। आज सारी गलतियों की सुई सरकार की ओर दिख रही है। सरकार पर इस प्रकार के आरोप लगना ठीक नहीं है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर सरकार को अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, जिसमें याचिकाकर्ता के वकीलों, जिसमें कपिल सिब्बल, चांद दीवान, राकेश द्विवेदी ने एसआईटी के गठन की मांग की है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में। वहीं सरकार एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार है, जिसमें न्यायालय के द्वारा सरकार को फटकार पड़ी है। सीजेआई का कहना है कि हमने केंद्र को बार बार मौका दिया, पर केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब हमारे पास फैसला देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये फैसला 3 जजों की बेंचों ने दिया है। पेगासस मामले पर दिलचस्पी रखने वाले लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि फैसला कब और क्या आएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ नई बातों को लेकर हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।